वेलकम। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? एज द नेम सजेस्ट्स, नाम से पता चल रहा है, कोई भी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है Q, उससे किसी गिवन डिस्टेंस में पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। आर अगर सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा। ना अगर आप एक ऐसा सरफेस इमेजिन करो जिस सरफेस का हर एक पॉइंट उस पॉइंट चार्ज से इक्विडिस्टेंट है, तो वो सरफेस कैसा होगा? लोकस आप लोगों ने पढ़ा है। दैट सरफेस विल बिकम अ स्फीयर। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया है, चाहे ये स्फीयर ड्रॉ किया है, वो जो स्फीयर्स हैं वो स्फीयर्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे विद द चार्ज एट द सेंटर। ये हमने ड्रॉ किया है। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। अगर आप ये कोई चार्ज ले रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करोगे, दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी एमिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज एज शोन इन दिस फिगर। क्लियरली these electric field lines are normal to the equipotential surfaces at any point। आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओगे वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा। ये एक फैक्ट है जिसको आप ध्यान रखना। ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ये है कि इसमें आप डेफिनेशन लिख देना। सबसे पहला चीज है कि आप किसी चार्ज को सपोज करते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, किसी चार्ज को उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह मूव कराओगे तो आपका टोटल वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? मान लेते हमने ये दो पॉइंट्स सपोज किए ए एंड बी विच आर वेरी क्लोज उस सरफेस पर। अब आप चार्ज को यहां से यहां मूव कर रहे हो। देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के नॉर्मल होगा। इसका मतलब जो सोर्स चार्ज है वो इधर कहीं पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ना अब ये जान रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपने पहले किया है पोटेंशियल का जब आप डिफाइन कर रहे थे। तो dV इज इक्वल टू dW बाई क्यू नॉट। तो dW क्यू नॉट dV। अगर आप किसी चार्ज को यहां से यहां मूव कर रहे हो तो चूंकि A और B के पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल, V एट A इज इक्वल टू V एट B। इसका मतलब इसका dV क्या हो गया? dV विल बी जीरो, नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अगर dV जीरो हुआ तो जीरो इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वर्क डन विल बी जीरो। ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल होगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। आप यहां पर भी देख सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है? आप मान सकते हो कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है एंड एट एनी पॉइंट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर सरफेस के नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव सर्टेन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आपका अलग नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा अलग सरफेस होगा, होना चाहिए। सपोज ये आपका हो गया। उस केस में क्या हो सकता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हुआ कंपोनेंट, तो व्हाटएवर फ्री चार्जेस दैट मे एग्जिस्ट ऑन द सरफेस मे मूव ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंपोनेंट के चलते वह मूव कर सकता है, और मूव करने का मतलब हुआ कि मूविंग चार्जेस विल प्रोड्यूस सम करंट, यानी उस सरफेस में एक करंट फ्लो होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर से होकर के चार्जेस खुद से फ्लो नहीं होते हैं। आप इस तरह से एक लॉजिक से इसको दे सकते हो, इसका कोई ऐसा मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। तीसरा नंबर में है, और वो है कि हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको लास्ट टाइम, E = -dV dr, और इस फॉर्मूले का क्या मीनिंग है उसको भी डिस्कस किया। अगर हम इन शॉर्ट इसको लिखना चाहें तो E = मैग्नीट्यूड dV dr, यानी अगर dV कांस्टेंट है तो जो dr होगा इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब हुआ कि अगर किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है तो जो स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वह कम होता जाएगा। अगेन, if electric field intensity is increasing, then equipotential surfaces will have lesser separation. Means मान लेते हैं कि आपने कुछ सरफेसेस ड्रॉ किए, लाइक दिस। ये कुछ सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, सपोज करते हैं ये जितना है 5, 10, 15, 20, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सेम। लेकिन क्योंकि हमने स्पेसिंग को कम दिखाया है, इसके बीच का dr, ये dr, ये dr, ये dr, ये कम होते जा रहे हैं, तो अगर स्पेसिंग कम हो रहा होगा इसका मतलब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर E 5 वोल्ट, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं लाइक दिस। आप समझ सकते हो कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, dV अगर सेम है, dV 0 अगर है, तो जो इनके बीच का सेपरेशन होगा वह कम होता जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रहा है। ये एक पॉइंट है। और चौथा नंबर में आप ये लिख सकते हो कि नो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस no two equipotential surfaces intersect each other. और इसका रीजन आप उसी तरह से दे सकते हो जैसे आप देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कुछ उसी तरह का ये दे सकते हो। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं मेनली आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेरियस चार्जेस। मान लेते हैं कि कोई सोर्स चार्ज है
a source charge will have certain amount of electric field at any point around it, या उसके चलते किसी इसके विसिनिटी में कोई पोटेंशियल का वैल्यू भी होगा। मान लेते हैं यहाँ से r डिस्टेंस है, तो उसके चलते पोटेंशियल का वैल्यू KQ/R होगा, प्रोवाइडेड अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं दैट मींस वी आर टेकिंग दैट दिस चार्ज टू बी पॉइंट साइज। लेकिन एक्सटेंडेड चार्ज भी हो सकते हैं, कोई बड़ा भी हो सकता है, और उसके चलते कुछ पोटेंशियल का वैल्यू होगा। नाउ सपोज आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल चार्ज और एनी चार्ज प्लस माइनस फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज द नेचर ऑफ चार्जेस। नाउ सपोज करते हैं कन्वेंशनली ये प्लस चार्ज है और एक दूसरा प्लस चार्ज को ला रहे हैं, तो यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब किसी जगह पर पोटेंशियल का मतलब हुआ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। इसका मतलब हुआ कि अगर ये पोटेंशियल है इस जगह पर, मीन्स दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस जगह पर लाने में ये वर्क करना पड़ेगा। तो अगर यूनिट चार्ज को यहां से यहां लाने में ये वर्क करना पड़ रहा है, तो क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज के लिए इतना वर्क, बिकॉज पोटेंशियल इज वर्क ओनली, यूनिट चार्ज के लिए इतना वर्क, तो क्यू चार्ज के लिए इतना इंटू क्यू हो जाएगा। सो वर्क डन विल बी V at r distance multiplied by चार्ज। तो V at r distance किया हो गया KQ/R into Q। दैट मीन्स, और यही जो वर्क है इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ना पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। सपोज करते हैं ये प्लस चार्ज है और आप किसी माइनस चार्ज को ला रहे हो, आप प्लस और माइनस का साइन पुट कर दो, तो उस केस में ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू वर्क, दिस चार्ज इटसेल्फ विल अट्रैक्ट द चार्ज विच इज बीइंग ब्रॉट। अगर ये दोनों प्लस हैं, इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस हो। या दोनों अगर नेगेटिव है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी थ्रू चार्ज सिस्टम। सपोज करते हैं कि आपके पास ये चार्जेस है, नाउ अगर कहा जाए कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच वर्क हैज बीन डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू मेक दैट कॉन्फ़िगरेशन। इन चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला करके उस स्क्वायर के वर्टिसेस में रखने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, कितने पेयर्स हैं, सारे पेयर्स के पोटेंशियल एनर्जीज का अलजेब्रिक सम। तो यहां पर 4 पेयर्स हो गए, लेकिन 2 पेयर्स ये भी, दैट मीन्स 4 टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो K Q1 Q2 बाय R12। R12 का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, अगर स्क्वायर है तो सारे साइड सेम हो जाएंगे, प्लस K Q2 Q3 बाय R13 23, K Q1 Q3 R13, K Q2 Q4 R14 प्लस K इनके बीच का K Q1 Q3 R13 Q1 Q3 R13 1 2
1 2 2 3 2 3 3 4 इसका हम लोग ये कर देते हैं और 1 4। अब ये 1 3 और के Q2 Q4 बाय R सिंपल है। आप इसको बट डू नॉट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ द चार्जेस। जो चार्जेस जिस साइन का है बस वही साइन यहाँ पर पुट कर देना है, उसमें टोटल उसको ऐड कर देना है। टोटल अगर चार्जेस टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव हो रहा है इसका मतलब हुआ कि चार्जेस खुद से अट्रैक्ट हो रहे हैं टू मेक दिस कॉन्फ़िगरेशन, और अगर प्लस है इसका मतलब यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क टू मेक दैट कॉन्फ़िगरेशन और मेक दैट असेंबली। ना अगर कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू टेक दीज चार्जेस फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन टू इनफाइनाइट सेपरेशन, यानी बहुत दूर फेंक देना है उनको। तोड़ने में कितना एनर्जी उसको लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। उस केस में आप यही चीज निकाल लोगे, जितना ये है उतना ही होगा। मान लेते हैं कि इसको लाने में अगर आप 20 जूल वर्क कर रहे हो, इसको डिसमेंटल करने में आपको 20 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन विल बी सेम। इसमें आप साइन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा एक केस। दूसरा ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। मान लेते हैं कि ये दो चार्जेस हैं और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है और ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं। अब अगर कहा जाए कि हाउ मच इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू चार्ज सिस्टम, किसी एक्सटर्नल फील्ड में है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन में पोटेंशियल का कुछ वैल्यू होगा, तो इसकी अपनी एनर्जी होगी, इसका इंडिविजुअल अपना एनर्जी होगा और इनके आपस का एनर्जी होगा। उस केस में हम अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहें, now potential energy is the work done, और आप ये जान रहे हो कि V इक्वल टू W बाई Q, तो वर्क डन जो है Q इंटू V हो गया। दैट मीन्स इसकी अपनी एनर्जी Q1 इंटू V एट R1। R1 का मतलब हुआ कि कोई भी लोकेशन आप ले सकते हो, सोर्स चार्ज है वहां से इस पोजीशन पर क्या पोटेंशियल का वैल्यू है, प्लस Q2 V एट R2 प्लस इनके आपस का, तो दो चार्जेस हैं तो Q1 Q2 बाय R होगा। दैट मीन्स कि Q1 Q1। अब अगर यही डाइपोल है, सपोज प्लस Q है और माइनस Q है, अब जहां पर Q प्लस है वहां प्लस रखोगे, जहां माइनस है वहां माइनस रखोगे, प्लस माइनस। उस हिसाब से इसको आपको वर्कआउट करना है। ये चीज हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी।